आप उन तमाम जवानों का आज शुक्रिया अदा कीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को छोड़कर वो सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं। प्लीज। उधर मालदा के पोहरिया बूथ पर हंगामे की खबर आई है। बूथ संख्या बताई जा रही है 210। वहां पर बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है और उसके बाद जमकर हंगामा हो गया। बूथ संख्या 210 पर बीजेपी के एजेंट को बैठाया नहीं जा रहा है। मालदा के पोहरिया से यह खबर आ रही है। अरुण हमें जानकारी देंगे। अरुण, मालदा के दो बूथों से इस तरह की जानकारी है। एक में तो बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, इसकी वजह से भी हंगामा हुआ। एक और बूथ है जहां ईवीएम नहीं चल रही थी और वहां पर इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि जो सेक्टर ऑफिसर है वही गायब हो गए वहां से, छोड़ करके वहां पर वोटिंग इस समय रुकी हुई है। तो चुनाव आयोग को इन दोनों घटनाओं का संज्ञान लेना होगा और जो मेरी खबर है कि उन्होंने संज्ञान लिया भी और वहां पर एडिशनल फोर्सेज और ईवीएम्स भेजी जा रही है। चुनाव आयोग ने अपील की है कि थोड़ा वक्त दे दीजिए। आखिरी समय में ऐसा हो जाता है कई बार कि जब आप ईवीएम खराब हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग करने लगती है। अब देखिए, अगर 1000, 2000, 10,000, 50,000 लाखों की संख्या में ईवीएम है, उसमें एक आध ईवीएम अगर कहीं मेन वक्त पर काम नहीं कर रही है तो उसको रिप्लेस किया जाता है और बाकायदा उसकी व्यवस्था होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो रिजर्व ईवीएम होती है उसको तुरंत वहां पर भेजते भी हैं और तुरंत उसकी जो है वोटिंग शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों का फेर होता है। तो मालदा में 2 जगह लगी रूबिका, फिर भी ये कुछ खबर नहीं है। जो खबरें आती थी और जिसकी आशंका थी, मैं कल अधीर रंजन चौधरी के यहाँ गया था। मैं कल बता दे रहा हूँ आपको। उनसे पूछा कि सवेरे आप कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा सवेरे कहाँ मिलेंगे हमको पता नहीं। हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि इधर बहुत ज्यादा बवाल होता है। मैं किस बूथ पे जाएगा, कहाँ क्या होगा, मैं कहाँ रहेगा, मैं आपको नहीं बता सकता अभी। तो जब प्रत्याशी जो यहाँ से बहरामपुर से 1999 से लेके 2024 तक सांसद रहे, 25 साल, इस बार यूसुफ पठान से हार गए। लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, अब विधानसभा वो कह रहे हैं मेरी लोकेशन इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कहाँ वायलेंस हो जाएगा, कहाँ मुझे जाना पड़ेगा मेरे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, बचाने के लिए, उनके पास जाने के लिए। ये भी बड़ा मतलब इत्तेफाक है कि पहले मैंने 8:28 पर यह बात कही, फिर 7:28 पर यह बात कही और अब 9:27 पर कह रही हूं कि ये इक्की दुक्की बूथ पर हंगामे की खबर जरूर आ रही है, लेकिन हिंसक जो माहौल हुआ करता था आज पश्चिम बंगाल में ग्राउंड जीरो पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात है। फिर कह रही हूं, मैं इंतजार कर रही हूं वोटिंग परसेंटेज का। वो पहला वोटिंग परसेंटेज किसी भी वक्त न्यूज 18 इंडिया के पास आएगा और हम आपको बताएंगे। फिलहाल तमिलनाडु में 234 सीटों पर जो मतदान जारी है उसका भी रुख कर लेते हैं। वोट डालने के लिए एमके स्टालिन परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं सुपरस्टार रजनीकांत हो या टीवी के चीफ विजय हो, कमल हासन हो, वो अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोग वहां तमिलनाडु में इस वक्त बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम सबसे पहले नजर आए थे जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सुबह 7:10 का वक्त हो रहा था जब पी चिदम्बरम आपको वोट डालते हुए दिखाई दिए थे। उधर बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन और